नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे से जितने भी सारे गुड़हल के पौधे हैं वे सब बहुत हेल्दी हैं और बहुत सारे अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आखिर इसका राज क्या है? देखिए, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है तो सभी गुड़हल के प्लांट के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उनकी कलियाँ गिरने लगती हैं। कई सारे पत्ते हैं जो वो बहुत सारे पत्ते पीले हो जाते हैं और उनकी कलियाँ ड्रॉप होने लगती है। कलियाँ बनती तो हैं, लेकिन वो कलियाँ खिल नहीं पाती है। लेकिन आप मेरे पौधे पर देखिए, ये देसी हिबिस्कस है, येलो कलर का, लाइट येलो कलर का। उसके बाद ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, ये लगातार खिलते रहते हैं। और देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये खिलते रहते हैं और ये इतने हेल्दी कैसे हैं। जबकि मैं हमेशा इनकी प्रूनिंग भी करती रहती हूँ और उसके बाद भी देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं और इनकी हर डाली पर लगे हुए हैं कली। फ्लावर बड बने हुए हैं और वो फ्लावर बड अच्छे से खिलते भी हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके गुड़हल के जो प्लांट हैं उनकी कलियां गिर जाती हैं और पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और उनमें कलियां नहीं आती है। लेकिन आप मेरे देसी हिबिस्कस है, ये देखिए इनमें कितने भर भर की कलियां बनी हुई है, हर ब्रांच में कली बनी हुई है। इसे तो मैंने कटिंग से लगाया था और कटिंग से लगाने के बाद देखिए कितने बढ़ गए। 2 बार मैं इन्हें बहुत हार्ड प्रून कर चुकी हूँ और उसके बाद भी देखिए इसमें कली अच्छे से बन रही है। और इनके सारे ब्रांच में कई सारे इनके ब्रांच हो गए हैं और हर ब्रांच में 4-4, 5-5 कली बनी हुई है और ये कली हर दूसरे तीसरे दिन खिलते रहते हैं। और इनके पत्तों का कलर देखिए, पत्ते कितने ही इनके ग्लॉसी हैं, एकदम लश ग्रीन हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि प्लांट कितना हेल्दी है। किसी भी प्लांट को आप देखिएगा तो उनके पत्तों से आप डिसाइड कर सकते हैं, उनके फ्लावर से डिसाइड कर सकते हैं कि उनके जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी है या नहीं है। तो इनके फ्लावर भी देखिए कितने अच्छे हैं, पूरी हथेली में भर जाते हैं। इनका कलर कितना अच्छा है। ये कली है जो कल खिलेंगे। हर दिन कली इसमें खिल रहे हैं, फूल बन रहे हैं और दूसरे दिन मुरझाते हैं तो मुझे उतारना पड़ता है। और उसके बाद भी देखिए कितने भर भर के फूल खिले हुए हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारे हिबिस्कस के फूल पर, प्लांट पर इसी तरह से फूल खिलते रहें। ये मेरे देसी हिबिस्कस है, बिल्कुल रेड कलर के। इसके भी पत्ते देखिए कितने हेल्दी हैं और कितने बड़े हो गए हैं। मैंने इन्हें प्रून भी कर दिया था और इनमें भी बहुत सारी कली बन रही है। और ये देखिए कितनी सारी कली इसमें बनी हुई है। और मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। वैसे तो अब देखा जाए तो विंटर का मौसम आ रहा है तो जो देसी हिबिस्कस होते हैं वो डोरमेंट होने लगते हैं। इसे मैंने कली से लगाया था, टिप वाली कटिंग मैंने लगाया और देखिए इसमें लगातार फूल खिल रहे हैं। अभी भी इसमें कली बनी हुई है। तो ये देसी हिबिस्कस कुछ दिनों के बाद डोरमेंट हो जाएंगे, क्योंकि विंटर का जो समय होता है डोरमेंसी का होता है। लेकिन जो हाइब्रिड हिबिस्कस है वो बहुत अच्छे तरह से खिलते रहते हैं। देखिए ये मेरे एक और हाइब्रिड हिबिस्कस है, हर दिन इसमें 3-4 फूल खिलते हैं और देखिए कितने सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। तो किस तरह से मेरे ये हिबिस्कस इतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इनमें इतनी सारी कलियां बनती हैं, इनमें ढेर सारे फूल खिलते हैं, आखिर क्या रीज़न है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँ। ये ऑरेंज कलर का एक और है, इसमें थोड़े थोड़े से ब्लैक कलर के कीड़े लग गए हैं। इसका मैं करूँगी उपाय। मैं इसके बाद इसमें मैं डालूँगी जो भी चीज़ है जिससे कि वो हट जाएंगे। और ये एक बिल्कुल येलो कलर का हिबिस्कस है। ये भी देखिए इसमें भी कितनी सारी कलियां बनी हुई है। तो मेरे किसी भी हिबिस्कस को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी सारी कलियां इसमें कैसे बन रही है, इतने सारे फूल कैसे खिल रहे हैं और ये इतने हेल्दी कैसे हैं। तो वही मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ दोस्तों, कि मैं ऐसा क्या करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिससे मेरे प्लांट इतने हेल्दी हैं और इतने भर भर कर कलियाँ खिलती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार खिलते जा रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम था, तब भी इनकी कलियाँ ऐसे ही खिल रही थी और इतने ही फूल ज़्यादा मुझे इस पर मिल रहे थे। तो आप ये देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये ऑरेंज कलर के हैं, लाइट येलो कलर के हैं, डार्क येलो कलर के हैं, फिर चंपई कलर के हैं। तो ये सारे बहुत ही सुंदर से खिल रहे हैं। तो इसमें मैं एक होममेड फर्टिलाइज़र डालती हूँ दोस्तों, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये हर किसी के घर में रहता है। लेकिन उसके पहले हिबिस्कस के केयर टिप्स में देखिए कि जो भी पत्ते इनके कटे फटे हैं, मुरझाए हुए हैं या इनमें कहीं पर लग रहा है कि उनमें कीड़े लगे हुए हैं, तो उन पत्तों को रिमूव कर देना चाहिए और जितने भी पीले पत्ते हैं उन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए। इससे प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे। तो एक तो कारण हो जाता है हेल्दी रहने का यह कि कहीं भी मुझे एक भी कीड़ा नज़र आता है या कहीं पत्ते मुझे लगते हैं कि मुड़े हुए हैं, कुछ पत्तों में फंगस लग गई है, तो मैं तुरंत उसे रिमूव कर देती हूँ, जिससे वो जो कीटाणु है या फंगस है वो आगे बढ़ते नहीं हैं
और वहीं के वहीं वो स्टॉप हो जाते हैं, जिसके कारण प्लांट को आगे कोई दिक्कत नहीं होती और हमारे सारे प्लांट इतने हेल्दी रहते हैं। मेरे पास लगता है कि 7 या 8 वैरायटी, 8 या 9 वैरायटी के हिबिस्कस हैं। 2 तो बिल्कुल एक्स्ट्रा वैरायटी हैं, जैसे कि जो चाइनीज लैंटर्न कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं घंटी उड़हुल, जो बिल्कुल गोल गोल होता है, और दूसरा एक होता है भिंडी उड़हुल, जो कि क्रैनबेरी कहते हैं। तो वह भी उड़हुल की ही वैरायटी है, यानी हिबिस्कस की ही वैरायटी है, लेकिन उनका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। लेकिन वो भी मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और उनमें भी लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोगों में से किसी के पास भी हिबिस्कस है जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है या बड ड्रॉप होते हैं, तो आज की वीडियो देख करके आपको भी लगेगा कि आप उस फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए ताकि आपके हिबिस्कस इतने ही हेल्दी हों। तो ये होममेड जो फर्टिलाइज़र है वो है, मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ। वो हमारे किचन से ही निकले हुए हैं। जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाने के बाद या सब्जियां काटते हैं, प्याज काटते हैं, तो उसे हम फेंक देते हैं या कई बार मिट्टी में डाल देते हैं। तो आप उसका यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देते हैं तो वो तुरंत के तुरंत असर करता है। और मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जो भी मैं बनाना खाती हूँ, बनाना पील है या अनियन पील है, तो उन्हें मैं पानी में डालकर एक बॉटल में रख देती हूँ, जिससे कि वो बहुत अच्छे से 12 घंटे या 24 घंटे के बाद एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो इस फर्टिलाइज़र में मैंने 3 चीज़ मिलाया हुआ है और इन तीनों को मिला कर के मैंने एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाया है, जो हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस एक बॉटल में ये 3 इंग्रेडिएंट डाल दिया है। सबसे नीचे वाले लेयर में मैंने ऑरेंज पील डाला है, उसके ऊपर मैंने बनाना पील डाला और सबसे ऊपर वाले लेयर में मैंने अनियन पील डाला है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और इनका जो पानी होता है वो बहुत पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है। एक तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे ही बहुत जल्दी असर करते हैं क्योंकि सीधे वो जड़ में जाते हैं और जड़ों के माध्यम से वो तुरंत सारे ब्रांच में फैल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अनियन पील होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है और साथ ही साथ बनाना पील में भी बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है। साथ ही हमारे यह है ऑरेंज पील। तो ऑरेंज पील में कैल्शियम, आयरन और साथ ही साथ विटामिन सी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा पौधों को रोग से दूर रखता है और इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। और अनियन पील और बनाना पील में पोटेशियम की जो मात्रा होती है और साथ ही साथ आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन होते हैं, तो इसके कारण हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये किसी भी हिबिस्कस के प्लांट को फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनको सहायता करते हैं, जिसके कारण बहुत ही अच्छे से हिबिस्कस के फ्लावर खिलते हैं और लगातार खिलते ही जाते हैं। उनमें कलियां ड्रॉप भी नहीं होती है और उनकी लगातार कलियां बनती भी रहती है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कलियां ड्रॉप नहीं हो रही या खिल रही है, बल्कि हमें यह भी देखना होता है कि हमारे जो प्लांट हैं वो लगातार कलियां प्रोड्यूस करते रहें। तो इसी तरह से एक बॉटल में आप इन तीनों इंग्रेडिएंट को डाल दीजिए। मैं तो ऐसा ही की हूँ और इन तीनों को डालकर मैंने इसमें पानी भर करके रख दिया है 12 घंटे के लिए। 12 या 24 घंटे भी रख सकते हैं। 12 घंटे में भी इनमें बहुत सारे पानी में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और यदि आप 24 घंटे रखते हैं तो और भी अच्छा इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे ये वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाता है। उसके बाद इसे डालना कैसे है, तो डालने की विधि में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब ये एक बॉटल से ये जो सीरम निकलेगा, इसका आधा कप सीरम आधे लीटर पानी में आप डाइल्यूट करके और अपने प्लांट में डाल दीजिए। इसके पहले आप सारे प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लीजिए, मॉइस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, लेकिन मॉइस्ट कर लेना है ताकि आप जब ये फर्टिलाइज़र उसमें डालें तो तुरंत वो मिट्टी में घुल जाए और मिट्टी के ज़रिए वो सारे प्लांट की जड़ों तक पहुँच जाए, जिससे कि प्लांट उसे एब्जॉर्व कर ले और एब्जॉर्व करके अपने सारे ब्रांचेस को भेज दे। तो इतना ज़्यादा ये अच्छा होता है कि इससे तुरंत आप देखेंगे कि 15 दिन में आपको असर दिखेगा। 15 दिन या 1 सप्ताह में ही आप देखेंगे कि पत्तों में चमक आ गई है और इनकी नई नई कलियां बननी शुरू हो गई है। और 15 दिन में आप देखेंगे कि कली बनने भी लगी है, तो वो कली ड्रॉप नहीं होगी, वो फूल खिलकर रहेंगे। और जब फूल खिलेंगे भी तो फूलों की साइज़ भी बड़ी होगी। अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो फूल तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन जब हम घर में रिपोर्ट कर देते हैं तो 1-2 महीने 15 दिन वो अच्छे खिलते हैं, लेकिन उसके बाद फूलों की साइज़ बहुत ही छोटी हो जाती है। तो इस एक फर्टिलाइज़र को डालने से फूलों की साइज़ छोटी नहीं होगी, बल्कि वो लगातार खिलेंगे भी और इनकी साइज़ भी बहुत बड़ी होगी। पत्तों का रंग भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि नाइट्रोजन होता है, पत्तों के लिए नाइट्रोजन चाहिए।
साथ ही साथ फूलों के लिए पोटेशियम चाहिए, जड़ों के लिए कैल्शियम चाहिए। ये तीनों एनपीके जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट के लिए। और जब प्लांट खिलने पर आ जाते हैं तो खिलने के समय में उन्हें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ही चाहिए। तो इस तरह से जब आप इस एक फर्टिलाइज़र को बनाएंगे तो इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट तो हैं ही, लेकिन पोटेशियम बहुत भारी मात्रा में होते हैं क्योंकि अनियन और बनाना पील में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे और लगातार वो खिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।